तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन आवर नेक्स्ट क्लास। तो जैसा कि आप जानते हैं कि कल जो हमने बात की थी वो की थी बेटा आपकी कैपेसिटर के बारे में, और कैपेसिटर को मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी कि कैपेसिटर किस तरीके से यूज में लाया जाता है। क्लियर है बात? यानी कि एक पोटेंशियल जो है हम डेवलप करते हैं, और वो पोटेंशियल डेवलप करने के लिए हमें जितने चार्ज की आवश्यकता होती है, ठीक है, वही क्या होता है उसका आपका वही कैपेसिटेंस होता है। ये बात भी मैंने आपको बोली थी, ठीक है। तो यहाँ से आप लोगों को पता है कि जो C हमारा आया था कल, तो वो C क्या था बेटा हमारा, वो था हमारा Q/V। क्लियर है बात? ये सबको याद होगी बात। तो C = Q/V में भी यही बात हुई थी कि भाई एक यूनिट पोटेंशियल डेवलप करने के लिए कहीं पे जितना चार्ज स्टोरेज किया जाता है उसी को क्या बोलते हैं बेटा आपका, उसी को हम कैपेसिटेंस बोलते हैं उस कैपेसिटर का। क्लियर बात? तो जैसा कि मैंने कई सारी टाइप आपको बताई थी, मैंने कहा था कि भाई स्फेरिकल कैपेसिटर होता है बेटा हमारा, दूसरा हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है, और तीसरा जो कि आपके सिलेबस में नहीं होता सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। वो उसी से मैंने आपको समझाया था, क्योंकि ज़्यादातर जो डिवाइसेस होती हैं हमारे पास, ज़्यादातर जो अप्लाइंसेज होते हैं उनमें जो हमारी यूज़ होती है कैपेसिटेंस वो कौन सी होती है बेटा आपकी, वो सिलेंड्रिकल ही होती है। ठीक है, तो इसी वजह से मैंने उसका एग्जाम्पल आपको दे दिया था। ठीक है, तो बात हमारी अगर हम करते हैं आज, तो हमारा कैपेसिटर है बेटा सबसे पहली टाइप हमारे कैपेसिटर की, और वो क्या है आपकी, वो है स्फेरिकल कैपेसिटर। क्लियर बात? तो स्फेरिकल कैपेसिटर में अगर हम बात करें तो हमें क्या निकालना है, इसका कैपेसिटेंस। लेकिन ये कैपेसिटर जो होता है आपका स्फेरिकल कैपेसिटर जिसकी हम बात करें, वो स्फेरिकल जो कैपेसिटर है ये दो टाइप का होता है। एक होलो होता है, यानी कि जिसमें दो कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल जो स्फीयर होते हैं आपके, उनका यूज किया जाता है। क्लियर है बात? लेकिन आज हम जो बात कर रहे हैं पहले, वो हम बात कर रहे हैं किसके लिए बेटा आपका, एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर। तो सबसे पहले अगर बात करें इस आइसोलेटेड वर्ड का क्या मतलब है, इस आइसोलेटेड वर्ड का मतलब है बेटा कि आपके पास स्फीयर तो है लेकिन एक अकेला स्फीयर है आपके पास फिलहाल। क्लियर है बात? तो मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। आपके पास जो स्फीयर है वो कैसा है बेटा आपका, वो एक अकेला स्फीयर है। ये एक सर्किल के जैसा लिख रहा होगा आप लोगों को, लेकिन ये स्फीयर है, ध्यान रखना, और जिसका सेंटर मेरे हिसाब से बेटा ये है। क्लियर बात? तो ये जो स्फीयर आपको दिख रहा है यहाँ पे, तो हमने क्या काम किया, क्योंकि आप जानते हैं कि अकेला ये एक तरीके से स्फीयर है आपका, तो जैसे ही मैं इसको कोई भी एक पॉजिटिव चार्ज दूंगा, क्लियर बात, तो मैंने मान लिया कि कोई पॉजिटिव चार्ज पॉइंट चार्ज मैंने इसको दे दिया, मान लिया मैंने यहाँ पे दे दिया इसको पॉइंट चार्ज। क्लियर बात? कितना बेटा आपका पॉजिटिव क्यू चार्ज। तो आपने पढ़ा है पहले चैप्टर में कि जैसे हम किसी सरफेस को चार्ज देते हैं तो वो चार्ज क्या काम करता है बेटा, वो चार्ज उस सरफेस के ऊपर बेटा आपका फैल जाता है। क्लियर बात? तो ये जो चार्ज है ये इस पूरे के पूरे कैपेसिटर के ऊपर क्या करेगा बेटा आपका, राउंडली फैलता चला जाएगा ऐसे। क्लियर बात? ये इस टाइप से आपका कुछ फैल जाएगा। क्लियर बात? तो अब तो देखो एक चीज़ मैं आपको बता दूं, इन डेरिवेशन अगर हम बात करेंगे कभी भी कैपेसिटर में, तो देखो हमें तीन चीज़ों की आवश्यकता है अगर हमें कैपेसिटेंस चाहिए। ठीक है, सबसे पहली जो टर्म है वो क्या है बेटा आपकी, फर्स्ट टर्म है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड। ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर बात? एक तो हमें ये पता होना चाहिए बेटा। क्लियर बात? इलेक्ट्रिक फील्ड से हमें क्या मिलेगा बेटा आपका, पोटेंशियल मिलेगा। क्या मिलेगा? पोटेंशियल। क्लियर बात? और पोटेंशियल मिलने के बाद आपको पता ही है कि आपकी प्रॉब्लम एकदम से सोल्व हो जाएगी, क्योंकि आपको क्या निकालना होता है, कैपेसिटेंस निकालना होता है किसी भी बॉडी का। तो जैसे आपको V मिलेगा, आप वैल्यूज पुट करेंगे तो आपको C मिलेगा। ये हर एक डेरिवेशन की बात है, और हर एक डेरिवेशन में इसमें बस आपको किसी भी तरीके से ये दो चीज़ें ढूंढनी है, बस किसी भी तरीके से, कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा और आपका पोटेंशियल कितना होगा। क्लियर बेटा बात? तो जैसा कि मैंने अभी यहाँ पे बताया, तो यहाँ पे क्या है बेटा आपका, पॉजिटिव चार्ज है। तो सबसे पहला स्टेप क्या है हमारा, इलेक्ट्रिक फील्ड देखने का, भाई इलेक्ट्रिक फील्ड है या नहीं। तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब होगा आपका, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होते ही आप जानते हैं कि किस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड चलेगा बेटा आपका, क्योंकि पॉजिटिव सरफेस है, तो आप जानते हैं कि पॉजिटिव सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करती है बेटा आपकी, प्रोड्यूस करती है। क्या करती है? प्रोड्यूस करती है। तो इस तरीके से चारों तरफ को रेडियली ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या होगा बेटा आपका, प्रोड्यूस हो जाएगा ऊपर की तरफ को, बाहर की तरफ को। क्लियर बात?
तो आपने, और ये हर पॉइंट से होगा ये काम, ये भी चीज़ आप ध्यान रखें। क्लियर बात। अब इसका एक तरीके से अगर आप इसको थोड़ा पीछे एक तरीके से फिल करें, ठीक है, यानी कि ऐसे ऐसे ऐसे, तो आपको ये दिखेगा कि ये जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्लियर बात, ये पीछे यानी कि जो सेंटर पॉइंट है आपका, ये यहाँ से एक तरीके से आपका प्रोड्यूस हो रहा है, ऐसा मैं कह सकता हूँ। क्लियर बात। अगर मैं इसको देखता हूँ तो ऐसा भी तो हो सकता है कि ये एक पॉइंट, यानी कि ये जो चार्ज हम इसके ऊपर कह रहे हैं, क्लियर बात, कि ये फैला हुआ है, तो मैं यहाँ पे एक तरीके से कह सकता हूँ कि ये जो चार्ज है आपका, क्लियर बात, इस स्फीयर के सेंटर पे क्या हो रहा है बेटा आपका, कंसंट्रेटेड हो रहा है। क्या हो रहा है, कंसंट्रेटेड। क्लियर बात, क्योंकि ये एक ही बात है, क्योंकि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर को ही निकालना है, यानी कि आप कह सकते हैं कि जो क्यू चार्ज है आपका, ये कहां पे कंसंट्रेट कर रहा है बेटा आपका, इस सेंटर के ऊपर। क्लियर बात। तो आपने देखा, तो जब सेंटर पे चार्ज रखा होगा तो आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरीके से चलेगा बेटा आपका, ऐसे ही तो जाएगा बाहर की तरफ को। तो ये एक ही बात होती है, इसमें ध्यान कर लेना इस बात को। क्लियर बात। अब मैंने मान लिया कि सरफेस का जो रेडियस है आपका, मैंने मान लिया वो आपके हिसाब से कितना है बेटा आपका, मान लिया r है। क्लियर बात। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमने देख लिया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड देखने के बाद हमें किस चीज़ की जरूरत है बेटा, आपके पोटेंशियल की आवश्यकता है। ठीक है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि पोटेंशियल आपको चाहिएगा कैपेसिटर के लिए। तो अगर पोटेंशियल की मुझे ज़रूरत है, तो आपने पढ़ा है इससे पहले ही, मतलब चैप्टर में पोटेंशियल वाले में, कि ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज जो पोटेंशियल है हमारा वो कितना होता है। तो हम जानते हैं कि बेटा किसी भी डिस्टेंस पर सरफेस का अगर पोटेंशियल चाहिए हमें, तो कितना होता है 1/4πε0, और कितना बेटा आपका Q/r। बात क्लियर है। तो जैसे ही आपको ये पोटेंशियल मिला, आप इस पोटेंशियल को इस फॉर्मूले में अपना पुट करेंगे, तो यहाँ से आप देखेंगे कि जो C है हमारा वो कितना मिलेगा बेटा, Q आपका एज इट इज ऊपर, और ये V कहाँ चला जाएगा आपका नीचे, 1/4πε0 Q/r। क्लियर बात। तो आप देखेंगे इस Q से ये Q क्या हो जाएगा बेटा आपका, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जैसे इस Q से Q कैंसिल आउट होगा, तो C हमारा ये ऊपर पहुंचेगा, तो कितना मिलेगा 4πε0 इंटू r। क्लियर बात। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे पहली बात ε0 यूज हुआ है। ठीक है, यानी कि हम जो अपना कैपेसिटी निकाल रहे हैं इस स्फीयर की, ये स्फीयर कहाँ पे रखा हुआ है बेटा आपका, इन वैक्यूम। कहाँ पे रखा हुआ है, इन वैक्यूम। क्लियर बात। क्योंकि आप जानते हैं कि एप्सिलॉन तभी होता है जब हम काम किस में करते हैं, तो वैक्यूम में करते हैं या फिर एयर में करते हैं। एक तो ये चीज़। दूसरी बात, अगर किसी मीडियम में आप बात करें, क्लियर बात, यानी कि आपने अपना कैपेसिटर किसी मीडियम में प्लेस करा दिया, तो ये यहाँ जो आपका C डैश है, ये एकदम से आप जानते हैं क्या होता है बेटा आपका, ε0 हो जाता है K/ε0 एकदम। ये बात भी आप लोगों को पता है। क्लियर बात। यानी कि जो अंतर पड़ेगा इसमें वो किस चीज़ का पड़ेगा बेटा आपका, ये K टाइम्स हो जाएगा ε0। K क्या होता है आपका, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। ये बात भी आप जानते हैं। तीसरी बात अगर मैं आपको बताऊं यहीं पे, ये कांस्टेंट है आपका, सबको पता है। एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ बेटा, एक चीज़ ये मैं बताना चाहता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा चलो अब नहीं करता। ये मैं एक चीज़ यहाँ पे ये बताना चाहूँगा कि कई बार हम क्या करते हैं कि जैसे ही 4πε0 का वैल्यू हम रखते हैं, ठीक है, तो हम इसे रखने में गलती कर देते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा है पहले कि 1/4πε0 कितना होता है बेटा, 9 × 10⁹। ध्यान रखना इस चीज़ को, ये अक्सर होता है ऐसा काम। लेकिन यहाँ पे ये 1/4πε0 नहीं है, ये क्या है बेटा, ये आपका 1/4πε0 का वैल्यू, ये आपका सिंपल 4πε0। तो यानी कि आपको इसको रिवर्स करना पड़ता है, मीन्स 4πε0 जो है हमारा वो कितना बनेगा, 1/9 × 10⁻। तो ध्यान रखिए जब ये वैल्यू आप पुट करेंगे इसमें, तो ये क्या पुट होगी बेटा, 1/10⁹ 9 × 10⁹। याद बात समझ में आई होगी मेरे ख्याल में ये भी। और एक और फाइनल बात कि जो आपकी कैपेसिटी है स्फेरिकल, आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर की, ध्यान रखना, आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर की कैपेसिटी रेडियस के साथ कैसी होगी बेटा आपकी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। क्लियर बात। यानी कि अगर आप रेडियस एक तरीके से बढ़ाएंगे, क्लियर बात, अगर आप रेडियस बढ़ाएंगे तो क्या होगा बेटा, ये उतना ही ज्यादा चार्ज को स्टोर कर सकती है, और जितना ज्यादा ये चार्ज स्टोर करेगी उतना ही ज्यादा क्या प्रोड्यूस करेगी बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी। और जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी उतना ही क्या होगा, आपका जो पोटेंशियल है वो उतना ही ज्यादा क्या होगा बेटा आपका, डेवलप होगा। आई बात समझ में। तो कहने का मतलब ये है कि ये आपका अगर आइसोलेटेड आपका स्फीयर है कोई भी स्फेरिकल, तो उसकी कैपेसिटी आप डायरेक्ट आप ध्यान रखें बेटा कितना, 4πε0 × r। क्लियर बात। रेडियस बढ़ाओगे तो कैपेसिटी इंक्रीज करेगा एकदम, इन केस ऑफ स्फीयर। ठीक है, ध्यान रखना।
तो आज इसको पढ़ें एक बार बैठ के उठा, आगे की बात बाद में करते हैं। समझ में आई होगी मेरे ख्याल में बात। ये पहला कैपिस्टर है आपकी, पहले कैपिस्टर की टाइप स्फेरिकल कैपिस्टर। और कैसा? आइसोलेटेड। आइसोलेटेड का मतलब अकेला, सिंगल एक तरीके से आपका, ठीक है।